तो इसलिए चलिए बच्चों, हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है क्लास में। तो आज की क्लास हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 9th की, विषय गणित की क्लास। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें, जो बच्चे, अगर किसी बच्चे की आज पहली क्लास है या अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है कि पोल में कैसे आंसर करना है, तो उनके लिए ये चीज़ है। अगर जिनको आता है तो वेरी गुड। तो पहली बात तो आपको अपना माइक बंद करके रखना है, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप रिक्वेस्ट समझ के इसको मान लीजिए और अपना वीडियो बंद रखना है। माइक आप तब ऑन कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। इसके बाद जो बच्चे, अगर किसी बच्चे की आज पहली क्लास है तो वो बच्चे ध्यान दें, आपको ये 3 डॉट पर जाकर, जब आप ये 3 डॉट पर दबाओगे यहाँ से, तो आपके सामने एक नई स्क्रीन आएगी। ठीक है, तो इन कॉल मैसेजेस में जाके तो आपको चैट करनी है। ठीक है, चैट में आंसर करना है। और जब आप एक्टिविटीज में जाओगे, ठीक है, तो ये ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, पोल में कैसे आंसर करना है। जब आप एक्टिविटीज में जाओगे तो एक्टिविटीज में जाके आपको एक पोल एक्टिव दिखेगा और वहां पर जाकर आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे। जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको वोट कर देंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं क्लास में जो बच्चे सिर्फ चैट में आंसर करते हैं, पोल में आंसर नहीं करते। तो वो बच्चे ध्यान दें, उनको पोल में भी आंसर करना है, सिर्फ चैट में आंसर नहीं करना है। ठीक है, और मैंने अभी उन बच्चों का नाम भी बताया जो बच्चे पोल में आंसर करते हैं। मैं एक बार और बता देता हूँ, पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर किया था उनके नाम। तो आशीष, गौरव, राजकुमार नाम से हैं, योगेश नाम से हैं, कुमार, राजवीर, स्नेह, रमेश, सुनील, रैबिट टैंक नाम से हैं, खुशी नाम से हैं, मोहित, सुरेंद्र, टिंकू गेम नाम से हैं, दीपांशु, मंजू, मोनिका, रीना, विक्की, धर्मवीर, भैया जी, टॉप अप गेमिंग एंड राजेश कुमार एंड विष्णु विलन। तो ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पोल में पिछली क्लास में आंसर किया था। ठीक है, तो मैंने उनके नाम बता दिए आपको। वेरी गुड बच्चों, आपके लिए मेरी तरफ से क्लैपिंग है। ठीक है, आपके लिए जो बच्चे पोल में आंसर करते हैं, वेरी गुड। चलिए, सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सभी बच्चे एक बार चैट में यस टाइप करके बता दो। सभी बच्चे चैट में एक बार यस टाइप करके बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए, तो अगर योगेश नाम से जो है आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आप दोबारा से ज्वाइन करके देखो। ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने विभाजकता के नियम शुरू कर दिए थे और हमने कुछ नियम पढ़ लिए थे, तो वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला नियम हमने पढ़ा था 2 से विभाजकता का। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक है, ठीक है, 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक है, तो वो संख्या क्या होती थी? 2 से विभाजित होती थी। जैसे 16 है, ठीक है, 16 में इकाई का अंक क्या है? 6 है ना, तो इसलिए ये संख्या क्या है? 2 से विभाजित है। 24 है, 24 में इकाई का अंक है 4। 50 है, 50 में इकाई का अंक है 0। 628 में इकाई का अंक है 8 और 252 में इकाई का अंक है 2। तो इन सब में इकाई का अंक क्या है? या तो 0 है या 2 है या 4 है, 6 है या 8 है। तो इसलिए ये सभी संख्या क्या है? 2 से विभाजित। सबको ये क्लियर था 2 से विभाज्यता का नियम? किसी को कोई डाउट इसमें? सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो एक बार चैट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, जो जो बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। चलिए, इसके बाद हमने पढ़ा था 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम में हमने क्या देखा था कि अंकों का योग, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। जैसे ये है 528। 528 में इसके अंकों का योग क्या होगा? अंक कौन कौन से इसमें? 5, 2 और 8, और इनका योग क्या होगा? 5 और 2 7 और 8 15। अब क्या ये 15 3 से विभाजित है? बताइए सभी बच्चे चैट बॉक्स में, क्या 15 3 से विभाजित है? चैट बॉक्स में बताइए यस। खुशी, वेरी गुड। ओके, नितिन, रमेश नाम से हैं एंड हिमेश एंड विक्रम नाम से हैं, गौरव नाम से हैं, योगेश नाम से हैं, रीना नाम से हैं। इसके अलावा साक्षी एंड मंजू नाम से हैं, मनीष हैं एंड सोन। ये सब बच्चे बोल रहे हैं यस। ठीक है, तो हाँ, 15 क्या होगा? 3 से विभाजित होगा, क्योंकि 3 पंचे 15 होते हैं, तो इसीलिए ये संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। सबको क्लियर है 3 से विभाज्यता का नियम? ये हमने कल कर लिया था। किसी को कोई डाउट इसमें? सभी यस टाइप करके बता दो एक बार अगर सबको क्लियर है। सबको क्लियर है? ओके हिमेश, बाकी लोग को बताइए।
ओके चलिए ठीक है। तो 3 से विभाज्यता के नियम के बाद हमने पढ़ा था 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता के नियम में हमने क्या देखा था कि अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। जैसे ये है 2024 में अंतिम दो अंक क्या है, 2 और 4, 24। तो क्या 24 4 से विभाजित है? यस, 4 गुना 6 कितने होते हैं, 24 होते हैं, इसलिए ये संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। ऐसे ही 5016 में अंतिम दो अंक क्या है, 1 और 6। 1 और 6 से मिलकर क्या बना, 16। क्या 16 4 से विभाजित है? यस, 4 चौक 16 होते हैं, तो ये संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। तो इसीलिए अगर किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। सबको क्लियर है? तो सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर? चलिए 5 का नियम पढ़े हम। ये भी हमने कल पढ़ लिया था, 5 से विभाज्य था। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि इकाई का अंक या तो 0 हो या क्या हो, 5 हो। ये तो सबसे आसान था कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वो संख्या क्या होती है, 5 से विभाजित होती है। जैसे 1235 है, 1235 में इकाई का अंक क्या है, 5। ठीक है, 105 है, 105 में इकाई का अंक 5। 90, 90 में इकाई का अंक 0। 15, 15 में इकाई का अंक 5। और ये 4,58,250 में इकाई का अंक 0। तो सब में इकाई का अंक क्या है, 0 या 5 है। तो इसीलिए ये सभी संख्याएं क्या होंगी, 5 से विभाजित होंगी। सबको क्लियर है? ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था पिछली क्लास में। तो सबको क्लियर है? सभी लोग यस टाइप कर दो, सबको क्लियर है। फिर अब हम आगे चलते हैं 6 से विभाज्यता के लिए। सबको क्लियर है? ठीक। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर आपको कोई संख्या दी गई है और आपसे कहा जाए कि बात बताओ ये संख्या 6 से विभाजित है या नहीं, तो आप क्या करोगे, पहले चेक करोगे क्या वो संख्या 2 से विभाजित है। उसके बाद चेक करोगे क्या वो संख्या 3 से विभाजित है। अगर संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, पहले चेक करना है क्या संख्या 2 से विभाजित है। उसके बाद चेक करना है क्या संख्या 3 से भी विभाजित है। अगर संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो 6 से भी विभाजित होगी। सबको क्लियर है ये चीज? जैसे एक एग्जांपल लूं मैं, अगर मैंने ये एग्जांपल लिया 1536, तो 1536 आप सभी बच्चे बताओ क्या 1536 2 से विभाजित है? सभी लोग चैट बॉक्स में बताओ। अगर 1536 2 से विभाजित है तो यस टाइप कर दो, और अगर 1536 2 से विभाजित नहीं है तो नो टाइप कर दो। यस 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 यस, सभी बच्चों ने यस टाइप किया हुआ है। ठीक है, तो सभी का आंसर सही है। ये संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 2 से विभाजित है। ओके ठीक है, इसका इकाई का अंक क्या है, इसका इकाई का अंक क्या है, 6 है। ठीक है, और अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो संख्या क्या होती है, 2 से विभाजित होती है। ये हमने पढ़ा है, तो इसलिए ये संख्या क्या है, 2 से विभाजित है। अब हम बात करते हैं क्या ये संख्या 3 से विभाजित है, तो आप लोग बताओ, सभी लोग चैट बॉक्स में बताओ क्या 1536 3 से विभाजित है। ओके, सभी लोग यस बोल रहे हैं। ओके ओके नितिन वेरी गुड। हाँ, साक्षी, आशीष, रमेश, विक्रमनाथ, हिमेश, मंजू नाम से हैं, योगेश नाम से हैं। तो ये सब बच्चे बोल रहे हैं यस, ये संख्या 3 से विभाजित है। तो हमने कैसे चेक करी, कैसे चेक किया हमने ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं? हमने इस संख्या में जो अंक हमारे पास हैं उनको जोड़ा। तो इस संख्या में कौन कौन से अंक हैं हमारे पास, 1, 5, 3 और 6। तो हमें इनको जोड़ना है। तो 1 जमा 5 जमा 3 जमा 6। हमने जब इनको जोड़ा तो हमें क्या मिलेगा, 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, 15। अब हमें चेक करना है क्या ये 15 3 से विभाजित है। यस, 3 पंजे क्या होते हैं, 15 होते हैं, तो ये 3 से पूरा पूरा विभाजित है। तो ये संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो इसलिए ये किससे विभाजित होगी, 6 से भी होगी। यही चीज तो मैंने बताई थी कि आप क्या चेक करो, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाजित होगी। सबको क्लियर है? अगर सभी लोगों को ये क्लियर है तो सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो। सबको क्लियर है तो सभी लोग चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो। ओके ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अलग अलग मोबाइल फोन में अलग अलग तरीके से लिया जाता है। किसी में वॉल्यूम वाले बटन से लिया जाता है। तो ये तो आप एक काम करो, आप बस इतना नोट कर लो, ये ऊपर वाली लाइन कॉपी में लिख लो कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। इतना लिख लो। बाकी कल आप रिकॉर्डिंग जब आपके पास आ जाएगी। हाँ नितिन, ऐसे भी होता है, लेकिन फोन पे डिपेंड करता है ना कौन सा फोन यूज करते हैं। तो ऐसे आप करके देख लो, जैसा नितिन बता रहे हैं कि स्क्रीन पर 3 फिंगर ऊपर से नीचे करने का ट्राई करके देख लो। नहीं तो आप रिकॉर्डिंग कल आपको मिलेगी तो वहां से आप पूरे नोट्स बना कैसे? लेना, ठीक है। कैसे? 3 फिंगर मोबाइल की स्क्रीन पर ऐसे करो, ऊपर से नीचे ऐसे 3 फिंगर लेके ऐसे करके देखो वो, अगर स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है। नहीं तो आप एक काम करो। हो गया क्या? हाँ सर। चलिए ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू नितिन। चलो आपने मेरी हेल्प कर दी नितिन बताने में। चलिए, तो 6 से विभाज्यता का नियम सबको क्लियर है? सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। 2 और 3 दोनों से चेक करना है हमें। सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में अगर सबको क्लियर है तो। ओके हिमेश, वेरी गुड। विक्रम नाम से हैं, रीना नाम से हैं, मंजू नाम से हैं, रमेश नाम से हैं, गौरव नाम से हैं और कुमार नाम से हैं। जो कुमार नाम से हैं शायद आप अभी आए हैं, तो मैं आपको बता दूं क्या, मैंने आपका नाम लिया था क्लास की स्टार्टिंग में, क्योंकि आप पोल में आंसर करते हैं। तो मैंने आज उन बच्चों का नाम लिया था जो बच्चे पोल में आंसर करते हैं, तो आपका नाम भी था उसमें कुमार नाम से, जो है कुमार जॉन्डर, ठीक है। ओके, आशीष नाम से हैं, इनका भी नाम था उसमें। तो जो बच्चे अभी आए उनको मैं बता दूं। चलिए आगे चलते हैं फिर। 6 का सबको क्लियर है तो 7 का पढ़ें फिर। लेकिन 7 का हम पढ़ेंगे क्लास में, जब खत्म होने वाली होगी ना क्लास, तो आप मुझे बताना कि सर 7 वाला नियम भी बता दो, क्योंकि 7 वाला नियम थोड़ा अलग है। ठीक है, तो क्लास के एंड में आप लोगों को मुझे याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊँ तो। और वैसे मैं भूलूंगा नहीं, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो पहले हम 8 का देख लेते हैं। तो 8 से विभाज्यता कैसे चेक होती है? जैसे हम 4 से करते थे, 4 में हम क्या करते थे, 2 अंक देखते थे लास्ट के। तो 8 में हमें क्या देखने हैं, लास्ट के 3 अंक देखने हैं। अगर लास्ट के 3 अंकों की संख्या 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। कैसे? अगर मैं ये वाली संख्या ले लूँ, 65,136 मैंने ली, इसमें मैं लेता हूँ लास्ट के 3 अंक। लास्ट के 3 अंक कौन कौन से हैं, 1, 3 और 6, ये यानी 136। तो चेक करो क्या 136 8 से विभाजित है? चेक करते हैं, 8 से इसको भाग करके देखते हैं। 8 एकम 8, 13 में से 8 गए 5, तो यहाँ बचा 6, 8 सत्ते 56। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो ये पूरी पूरी कट गई। यस यस, है ना। तो इसलिए अगर बाद के 3 अंक 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। 8 से विभाजित होगी। ठीक है, सबको क्लियर है ये सभी बच्चों को? सभी बच्चे यस टाइप कर दो, 8 का नियम सबको क्लियर है तो। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तब भी यस टाइप कर देना सभी बच्चे। वेरी गुड। चलिए ओके, चलो 9 का पढ़े फिर, 9 का नियम। चलिए, 9 से विभाज्यता चेक करने के लिए आपको सेम चीज करनी है जो आप 3 से करते थे, है ना। यानी संख्या के अंकों को जोड़कर देखो, जोड़ने पर हमें जो मिल रहा है, अगर वो 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी, है ना। जैसे मैंने ये लिया, ये वाली संख्या ली मैंने, ठीक है, 4, 9, 3, 2, 7, 0, 6, 5, इनको मैंने जोड़ा, इन सबको मैंने जोड़ा। तो इनको जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 4 और 9 13, 13 और 3 16, 16 2 18, 18 7 25, 25 में 0 ऐड किया तो 25 ही रहेगा। उसके बाद 6 ऐड किया तो 31, 31 में 5 जोड़ा तो 36। दोबारा, ओके, मैं ये कह रहा था कि 9 से विभाज्यता चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको संख्या दी हुई है ना, जो भी संख्या दी हुई है उसमें जो अंक हैं उनको आपस में जोड़ दो। ठीक है, जैसे ये संख्या है ये वाली,
इसमें कौन कौन से अंक हैं? 4, 9, 3, 2, 7, 0, 6, 5। तो इनको आप क्या करो, आपस में हमने इनको क्या किया, जोड़ दिया। 4, 9, 3, 2, 7, 0, 6, 5 को जोड़ दिया। ठीक है, तो जोड़ने पर क्या आया? 36। कोई बात नहीं हिमेश, अगर नेट खत्म हो गया तो क्या कर सकते हैं, ट्राई कर लो आप, अगर क्लास हो जाए, नहीं तो आप कल रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके, तो अब हमें चेक करना है क्या ये 36 9 से विभाजित है। बताओ आप, क्या 36 9 से विभाजित है? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, डेली भेज, मतलब क्लास के नेक्स्ट डे में रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए। कल आपको 10 से 11 के बीच में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है 9 से विभाजित है, 9 चौक 36 होते हैं। तो अगर ये संख्या 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। सबको क्लियर है ये चीज? सही बच्चे बताओ, सबको क्लियर है? 9 से विभाज्यता कैसे चेक करनी है? जैसे हम 3 से करते थे, 3 में भी तो यही करते थे, अंकों को जोड़ते थे और देखते थे क्या वो 3 से विभाजित है। तो बाकी अगर वो 3 से विभाजित होता था तो हमारी संख्या भी 3 से विभाजित होती थी। इसी तरीके से 9 का हम चेक करेंगे। हाँ हिमेश, आप देख लीजिए, अगर क्लास हो जाती है तो, वरना कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। 9 से विभाजित, 9 से भी हम कैसे चेक करेंगे? अंकों को जोड़कर। तो हमने अंकों को जोड़ा इन सबको, और जोड़ने के बाद हमें जो संख्या मिली, अगर वो 9 से विभाजित है तो संख्या भी क्या होगी? वो पूरी 9 से विभाजित होगी। सबको क्लियर है ये चीज? तो सभी लोग यस टाइप कर दो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ओके, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, अच्छा हिमेश तो उनका नाम है, आपका नाम रौनिक है ना? सॉरी सॉरी, मैं हिमेश बोल रहा था, रौनिक। अगर आपका नेट खत्म हो गया है तो कोई बात नहीं, आप कल रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है रौनिक, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया नाम में, मैं कोशिश कर रहा हूँ याद रखने की। ठीक है, तो अगर मैं किसी का नाम गलत बोल दूँ तो प्लीज बता दो। 6 से और 7 से, देखो 7 वाला तो मैंने बताया नहीं है अभी, 7 वाला हम क्लास के लास्ट में करेंगे। 6 से ये था कि आप चेक करो, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, ठीक है, 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो 6 से भी होगी। ठीक है रोनिक, आपको क्या करना है, आपको कोई भी संख्या दे दी तो आपको चेक करना है क्या वो 2 से विभाजित है, उसके बाद आपको चेक करना है क्या वो 3 से विभाजित है। अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो 6 से भी होगी। ठीक है रोनिक, क्लियर? तो 2 और 3 का तरीका मैंने आपको बताया था, है ना? तो चलिए आगे चले, फिर सबने स्क्रीनशॉट ले लिया तो 10 का आप देखते हैं। ठीक है, तो 10 का तो बहुत आसान है। 10 से विभाजित चेक करने के लिए आपको क्या करना है? बस इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0। अगर किसी संख्या का इकाई अंक या यूनिट डिजिट या लास्ट वाले डिजिट 0 है तो हमारी संख्या क्या होगी? 10 से विभाजित होगी, 10 से डिविजिबल होगी। जैसे 90, 90 में इकाई अंक क्या है? 0। 1050 में इकाई अंक क्या है? 0। 12,330 में इकाई अंक 0। इसमें भी इकाई अंक 4,58,270 में इकाई अंक 0। 54,200 में इकाई अंक 0। सबका इकाई अंक क्या है? 0 है। इसलिए ये संख्याएं क्या होंगी? 10 से विभाजित होंगी। सबको क्लियर है ये चीज? सभी लोगों को क्लियर है? हाँ रोनिक, 2 और 3 दोनों से आप चेक कर लो, अगर वो 2 और 3 दोनों से क्लियर है तो 6 से भी वो भाग हो जाएंगे। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है ना? तो मुझे बताओ, क्या 1085 10 से विभाजित है? चैट में बताओ, 1085 10 से विभाजित है? अगर है तो यस टाइप कर दो, अगर नहीं है तो नो टाइप कर दो। क्या 1085 10 से विभाजित है? नो। ओके, रमेश नाम से हैं, एंड रौनिक हैं, एंड मनीष नाम से हैं, गौरव हैं, विक्की नाम से हैं, योगेश नाम से हैं, नितिन हैं, हिमेश हैं, आशीष नाम से हैं, कुमार नाम से हैं, टिंकू नाम से हैं, साक्षी हैं, एंड रामवीर नाम से हैं, विक्रम नाम से हैं और मंजू नाम से हैं। मंजू नाम से जो है वो यस बोल रहे हैं, टिंकू नाम से हैं वो भी यस बोल रहे हैं, बाकी ना बोल। देखो जो बच्चे यस बोल रहे हैं वो ध्यान से देखें, हमने क्या बताया था कि अगर इकाई का अंक 0 है तभी 10 से विभाजित होगी, है ना?
मैं अभी बताता हूँ टॉनिक, दोबारा से बताता हूँ अगर समझ नहीं आया तो। देखो, अगर इकाई का अंक 0 है तब संख्या 10 से विभाजित होगी, लेकिन यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, तो ये क्या 10 से विभाजित होगी? नहीं होगी। तो जो बोल रहे थे 9 सर उनका सही है, जो यस बोल रहे थे उनका गलत है। ठीक है, तो इकाई का अंक यहाँ पर 0 नहीं है, 5 है। ठीक है, तो ये 10 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अगर हाँ मैं पूछता क्या ये संख्या 5 से विभाजित है, तब आप कहते हाँ ये है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है, और 5 से विभाजित का नियम क्या था कि इकाई का अंक क्या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, रोनिक को डाउट है, चलो ठीक है। देखो रोनिक, ध्यान से देखो, 6 से विभाज्यता का नियम ये था। देखो, मैंने बताया था कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह 6 से भी विभाज्य होती है। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया 1536। अब बताओ आप, क्या 1536 2 से विभाजित है? बताओ आप, 1536 2 से विभाजित है? रोनिक, चैट बॉक्स में बताइए। यस, ओके, ओके, यस है ना, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 6। अब आप चेक करो क्या ये 3 से विभाजित है? 3 से कैसे चेक करोगे? इनको जोड़ के, इनको जोड़ो, 1 जमा 5 जमा 3 जमा 6। तो इनको जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15। क्या 15 3 से विभाजित है? यस। जब 15 3 से विभाजित है तो ये संख्या 3 से भी विभाजित होगी, है ना? तो ये संख्या 2 से भी विभाजित है, ये 3 से भी विभाजित है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्या क्या होगी? 6 से भी होगी। ठीक है रौनिक, बताइए अब आया समझ में? अब आ गया समझ में रौनिक, बताइए। हाँ दोनों से, यस, दोनों से जरूरी है। अगर एक से है एक से नहीं है तो नहीं होगी 6 से भाग में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सभी लोगों को दोनों से होना जरूरी है, 2 से भी और 3 से भी। ठीक है, जैसे ये कोई संख्या है 20, मैंने लिख दिया सिंपल 20। देखो 20 2 से तो भाग हो जाएगी, 2 से तो भाग हो जाएगा 20, लेकिन क्या ये 3 से होगा? 2 से तो होगा, क्या ये 3 से होगा? नहीं होगा, इसलिए ये 6 के पहाड़े में भी नहीं आता। देखो 6 के पहाड़े में 20 आता है क्या? ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर है आपको? तो हमने कहाँ तक कर लिया था? 10 से विभाज्यता तक हमने देख लिया था। अब देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है 11 से विभाज्यता। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप सबको कंसंट्रेट होके वो देखना है 11 से विभाज्यता का नियम। सबको अपना ध्यान स्क्रीन पर रखना है और जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना है। ठीक है, सभी लोग रेडी हो सर 11 को आपकी पढ़ने के लिए? आवाज नहीं आती। देखो बच्चों, अगर आप आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है ना, तो देखो बाकी लोगों को तो आ रही है, तो आपकी साइड ही कुछ प्रॉब्लम है, तो आप नेटवर्क का कुछ देखो। बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। सभी लोग यस टाइप कर दो अगर बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो। देखो बच्चों, बाकी सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है, तो मैं अब अपनी तरफ से इसमें क्या कर सकता हूँ बताओ? आप ही देखिए नेटवर्क वगैरह का कुछ। ठीक है ना, तो चलिए हम 11 का नियम शुरू करते हैं फिर, और सभी लोगों को ध्यान से इसको देखना है, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो 11 का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या को 11 से विभाज्यता देखने के लिए क्या करना चाहिए? दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर ज्ञात किया जाए। उसके बाद यदि यह अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, किसी को समझ में आया? ये नहीं समझ में आया होगा तो देखो मैं बताता हूँ। मैं एक संख्या लेता हूँ, मैंने ये संख्या ली फॉर एग्जाम्पल, ये वाली संख्या ली मैंने। ठीक है, मुझे ये चेक करनी है कि यह 11 से विभाजित है, तो मैं कैसे करूंगा? देखो मैं इसको लिख लेता हूँ पहले, 9 0 1 1 5 3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो भी आपको संख्या दी हुई है, आप आपको एक संख्या दे दी और आपको चेक करना है कि वो 11 से विभाजित है या नहीं, तो पहले तो आप उस संख्या को इस तरीके से लिख लो। उसके बाद इस संख्या के जो अंक हैं उनके स्थान कौन कौन से हैं वो लिख लो। स्थान से मतलब ये इकाई पर है तो ये पहले स्थान पर है, ये दहाई पर है ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है, ये चौथे स्थान पर है, ये पांचवें स्थान पर है और ये छठे स्थान पर। ये सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ मैंने क्या लिख दिया है? स्थान। सभी लोग चैट में यस टाइप करके बता दो और यहाँ तक सबको क्लियर है, और किसी को कोई डाउट है तो पूछिए।
ठीक है, मैंने क्या किया, पहले जो मेरी संख्या थी उसको लिखा है यहाँ पर 901153 जिसे मुझे चेक करना है। उसके बाद इन अंकों का मैंने स्थान लिख लिया। ठीक है, ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है 5, ये 1 तीसरे स्थान पर है, ये वाला 1 चौथे स्थान पर है, ये 0 पांचवें स्थान पर है और ये 9 छठे स्थान पर है। अब आप क्या करो, जो विषम स्थान वाले हैं वो वाले अंक जोड़ो। ठीक है, विषम स्थान वाले अंक कौन कौन से हैं, विषम वाले कौन कौन से हैं, 3, 1 और 0। बताओ विषम संख्या कौन सी होती है, 1, 3 और 5। तो विषम स्थान कौन सा हुआ, पहला, तीसरा और पांचवा। उसमें कौन कौन से अंक हैं, 3, 1 और 0। तो इनको आप क्या करो, जोड़ दो। तो विषम वालों को हमने पहले क्या किया, जोड़ दिया। तो 3 + 1 + 0 कितना आया, 4। बताओ यहां तक किसी को डाउट? अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सबको क्लियर है? विषम स्थानों के अंकों का योग हमने निकाल दिया। इसके बाद सम स्थानों के अंकों का योग निकालो। सम स्थान के अंक कौन कौन से हैं, 5, 1 और 9। ठीक है, तो सम वालों को जोड़ दो, यानी 5 + 1 + 9। तो कितना आया, 5 और 1 6 और 9 15। यहां तक क्लियर? विषम वालों को जोड़ा और सम वालों को जोड़ा। इसके बाद अब क्या करो, इन दोनों को घटा दो, यानी 15 - 4। क्या करना है आपको, 15 - 4। तो क्या आएगा, 11। अब ये जो संख्या आई है ये आपको देखनी है, या तो ये 0 हो या ये 11 से विभाजित हो। अगर ऐसी संख्या हमें मिल जाती है तो हम क्या कहेंगे, जो हम संख्या चेक कर रहे थे वो 11 से विभाजित होगी, यानी ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। सबको क्लियर है 11 से विभाजित कैसे चेक करनी है, बताओ? सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो इस पे छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा। देखो मैंने लिखा 1331 मुझे चेक करना है कि क्या 1331 11 से विभाजित है। तो मैं कैसे लिखूंगा, 1331 मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये कौन से स्थान पर है ये लिख लेता हूँ। तो ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है और ये सर चौथे स्थान पर है। क्वेश्चन दोबारा समझाइयो। हाँ मैं दोबारा समझा रहा हूँ, देख लो आप। ठीक है, मैंने ये संख्या ली 1331 और मुझे चेक करना है क्या ये संख्या 11 से विभाजित है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उस संख्या को लिखा, उसके बाद इकाई अंक से शुरू किया। ये इकाई वाला अंक है ना, तो ये पहले नंबर पर आएगा। ये दहाई वाला अंक है तो ये दूसरे नंबर पर आएगा। ये उसके बाद क्या आता है, सैकड़ा, तो ये तीसरे नंबर पर आएगा। उसके बाद क्या आता है, हजार, तो ये चौथे नंबर पर आएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिख दिया, इनके स्थान लिख दिए, कौन सी संख्या कौन से स्थान पर। इसके बाद आपको इसमें से ढूंढने हैं सम स्थान और विषम स्थान। तो सम स्थान कौन कौन से इनमें से बताओ? दूसरा और चौथा है ना सम, दूसरा और चौथा सम स्थान है। उस पर कौन कौन से अंक हैं, 3 और 1। तो इनको जोड़ दो, 3 + 1 कितना आया, 4। उसके बाद क्या है, विषम स्थान। विषम स्थान कौन कौन सा है, पहला और तीसरा। पहले स्थान पर क्या है, 1 और तीसरे स्थान पर क्या है, 3। तो ये भी 4 आया। अब इन दोनों को आप माइनस कर दो, तो 4 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। और हमने क्या पढ़ा, अगर अंतर 0 है या 11 से विभाजित है तो संख्या 11 से विभाजित होगी। इसलिए 1331 क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। बताओ सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सभी लोग यस टाइप करके बताओ। ठीक है, चलो, ओके ओके। चलिए, तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका। ठीक है, और जब हम नेक्स्ट क्लास यानी परसों जब आएंगे तो 11 से विभाज्यता पर एक क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, कल का और आज का। आपको क्या करना है, घर जाकर, ठीक है, आपको खुद से ये क्वेश्चन, मतलब ये जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं कह रहा हूँ, इसको पढ़ना है और खुद से इनको चेक करना है। ये 5445 को, 10,824 को, ये 9,01,153 को, इन सबको आपको खुद से अपनी कॉपी में करना है।
कि क्या ये 11 से विभाजित है या नहीं। तो ये आपका होमवर्क है, आपको ये डेफिनेशन पढ़नी है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, तो आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सभी अपने आप से खुद से करने हैं, ये आपका होमवर्क है। ये 3 क्वेश्चन ये खुद से आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर ना ये चीज क्या करना है, क्योंकि फिर हम परसों वाली क्लास में ऐसा ही एक क्वेश्चन करेंगे पोल में। ठीक है, चलो तो उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, इसमें एक संख्या दी हुई है इस तरीके से, और बोला गया है कि ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो हमें x का मान बताना। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को करते हैं। 9 2 x 3 8 9 हमें संख्या दी हुई है। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख लूँ 9 2 1 ओके 9 2 x 3 8 9 क्या है, 11 से विभाजित है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्या है, 11 से विभाजित है, तो हमें क्या बताना है, x का मान बताना है। चलिए करें इसको, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमें पोल में भी करना है परसों। ठीक है, तो इसको सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो सबसे पहली चीज, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक संख्या दी हुई है और यहाँ पर दिया हुआ है एक x। हमें इस x का मान बताना है, कब, जब ये संख्या 11 से विभाजित है। हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है कि ये संख्या क्या है, 11 से विभाजित है। और हमने पढ़ा था अगर कोई संख्या 11 से विभाजित है तो उसके सम स्थानों वाले अंकों का योग और विषम स्थानों वाले अंकों के योग का अंतर या तो 0 आएगा या 11 से विभाजित होगा। ये पढ़ा था हमने। चलो तो वही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहले वही जो हमने किया, इस संख्या को लिख लो 9 2 x 3 8 9। ठीक है, जो संख्या क्वेश्चन में दी हुई है उसको मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसके स्थान लिख लेता हूँ, कौन सी अंक कौन से स्थान पर है। तो ये पहले पर है, ये दूसरे पर है, ये तीसरे पर है। हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, इकाई अंक से। ठीक है, हमेशा इकाई अंक से आपको स्टार्ट करना है स्थान। ये चौथे स्थान पर है, ये 5वें स्थान पर है, और ये 6ठे स्थान पर है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था कि जो सम वाले अंक, सम स्थान वाले हैं और जो विषम स्थान वाले हैं उनके अंकों को जोड़ दो। तो ये क्या है, ये विषम है। ठीक है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, और ये क्या है, सम है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। सभी बच्चे एक बार यस टाइप करके मुझे बता दो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ये स्थान है यहाँ पर, है ना। अब तक तो सब इजी इजी चल रहा है ना, कोई डाउट किसी को। ठीक है, कोई डाउट अगर हो तो पूछ लो। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले या तो सम वालों को जोड़ दो या विषम वालों को जोड़ दो। हाँ मैं दोबारा बताता हूँ, विक्की नाम से जो है, देखो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, आपको एक संख्या दी हुई है। ठीक है, 9 2 x 3 8 9, और बोला गया है ये संख्या जो है वो 11 से विभाजित है। ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये संख्या 11 से विभाजित है, और अगर ये 11 से विभाजित है तो हमें x का मान बताना है। क्या बताना है, x का मान बताना है। अब मैंने क्या किया, जो संख्या मुझे क्वेश्चन में दी हुई है वो संख्या मैंने ऐसे की ऐसे ही लिख ली, 9 2 x 3 8 9। ठीक है, इसके बाद इकाई हमारा यहाँ से शुरू होता है, ये इकाई होता है। ठीक है, तो इकाई वाले को मैंने पहला स्थान दिया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, सबको मैंने स्थान दे दिया। ये पहले स्थान पर है, 8 दूसरे स्थान पर है। ठीक है, मैं गोला बना देता हूँ। ये तीसरे स्थान पर है, 3 x चौथे स्थान पर है, 2 पांचवें स्थान पर है, और 9 छठे स्थान पर। और हमने सम और विषम संख्या पढ़ी है, तो एक हमारा क्या होता है, विषम, तो ये विषम है। 2 क्या होता है, सम, तो ये सम है। 3 क्या होता है, विषम, तो ये विषम है। 4 सम होता है तो इसलिए ये सम स्थान है। 5 विषम होता है तो ये विषम है। 6 सम होता है तो ये सम है। बताओ यहाँ तक क्लियर सबको, सबको क्लियर यहाँ तक, आगे चलें। इसके बाद आपको क्या करना है, सभी लोग एक बार यस टाइप करके बताओ। इसके बाद आप क्या करो, या तो सम स्थान वालों को जोड़ो या विषम स्थान वालों को जोड़ो। तो मैं पहले विषम वालों को जोड़ता हूँ। ठीक है, तो विषम स्थान जोड़ने पर, ठीक है, यानी विषम स्थान वाले अंक जोड़ने पर, ये लिख लेते हैं, विषम स्थान वाले अंक जोड़ने पर। तो विषम स्थान पर कौन कौन से अंक है उनको जोड़ो कर।
विषम स्थान पर क्या है 9, उसके बाद 3, उसके बाद 2, और इनको जोड़ने पर क्या आएगा 9 और 3 12 और 2 14। ठीक है, उसके बाद सम स्थान वालों को जोड़ने पर वाले अंक जोड़ने पर, तो सम पे कौन कौन से हैं, 2 सम होता है, दूसरे स्थान वाला यानी 8, उसके बाद x, उसके बाद 9, तो यहां से क्या आएगा 8 और 9 17 प्लस x। बताओ यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर सभी को। चलो अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, ठीक है, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताइए कि क्या 14 बड़ा होता है या 17 प्लस x बड़ा होगा, इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, बताओ, ये संख्या बड़ी है या ये बड़ी है, 14 और 17 प्लस एक्स में से कौन सी संख्या बड़ी है, 17 प्लस एक्स बड़ी है। क्यों, क्योंकि ये तो 14 है और ये क्या है 17, और 17 में भी कुछ ऐड हो रहा है ना, 17 में भी कुछ ऐड हो रहा है, यानी 17 प्लस एक्स हो रहा है, तो 17 प्लस एक्स 14 से बड़ा है, और हम घटा, और हमें क्या पता है कि इनको हमें घटाना है, इनको घटाने पर या तो 0 आना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो मैं जब इनको घटाता हूं तो मैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाऊंगा, यानी 17 प्लस एक्स में से मैं क्या घटाऊंगा 14। ठीक है, या तो वो क्या आना चाहिए, अगर ये 11 से विभाजित है तो या तो वो 0 आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए 17 प्लस एक्स माइनस 14 बराबर 11 आना चाहिए। यहां तक क्लियर है। हमने क्या पढ़ा था कि जो अंतर है सम स्थान वाले जो अंक हैं उनका योग, ठीक है, और जो विषम स्थान वाले हैं उनका योग, और उनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए, तभी संख्या क्या होगी 11 से विभाजित होगी। तो मैंने क्या किया 0 रख दिया पहले और फिर 11 रख दिया। जब मैं 0 रखता हूं तो यहाँ से मैं x का मान निकाल सकता हूँ, तो 17 में से 14 गए तो 3 बचा, 3 जमा x बराबर 0। यहाँ से x क्या आया बताओ, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो x बराबर -3। अब आप एक बात बताओ, क्या x बराबर -3 हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर x की जगह -3 रख दूं तो मेरी संख्या क्या बनेगी 9 2, x की जगह यहाँ पर मैंने -3 रखा और 3 8 9, तो क्या ये कोई संख्या है 9 2 -3 3 8 9, ऐसी कोई संख्या होती है क्या, संख्याओं के बीच में कभी भी ऐसा साइन आता है क्या माइनस का किसी एक संख्या में, नहीं आता, ये कोई संख्या नहीं है, क्योंकि एक संख्या, क्योंकि ये एक संख्या है ये एक संख्या, लेकिन पूरी ये एक संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया बीच में माइनस आ गया, तो इसलिए ये हम 0 के बराबर नहीं रख सकते। अब हम चेक करते हैं इसको 11 के बराबर रखकर, तो 17 में से 14 गए तो 3 बचा, 3 प्लस एक्स बराबर 11, और एक्स बराबर यहाँ पर क्या आया 11 माइनस 3, 3 उधर जाके माइनस का हो गया, और 11 में से 3 गए तो क्या बचा 8, तो एक्स बराबर क्या आया 8। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर x की जगह 8 रख दूं तो मेरी संख्या क्या बनेगी 9 2 8 3 8 9, तो ये मेरी संख्या बन गई, तो ये तो एक संख्या है। तो इस तरीके से x का मान क्या आया 8। बताओ किसी को डाउट इसमें, सबको क्लियर है। देखो कल मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, रिकॉर्डिंग में आप एक बार फिर से इसको देखना, वीडियो में आप फिर से देखना इस क्वेश्चन, अगर किसी को कोई डाउट है। अभी अगर आपको समझ में आ गया है और बाई चांस आप भूल जाओ तो आप रिकॉर्डिंग में दोबारा से देख लेना, ठीक है। ये मैंने पूरा अच्छे से आपको बता दिया है, सबको क्लियर है, क्योंकि ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम पोल में करेंगे परसों, आज तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है ना, तो परसों ही कर पाएंगे। इस क्वेश्चन पे मैंने आपको 15-20 मिनट इसीलिए मैंने इसको अच्छे से समझाया है जिससे आप वो क्वेश्चन गलत ना करें। तो आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, ये जो आपकी स्क्रीन पर अभी क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और सभी को इस क्वेश्चन को खुद से करना है घर पे, सभी लोगों को खुद से ट्राई करना है। एक बार आप देख लेना कैसे हुआ है फिर खुद से ट्राई करना, ठीक है। और अगर कोई आपको डाउट रहे तो कल की रिकॉर्डिंग में आप अपना डाउट देख लें। चलिए तो आगे चले, क्वेश्चंस करें फिर, सभी बच्चे बता दो। पोल के क्वेश्चन आज हमने एक भी नहीं किया, 3-4 क्वेश्चन करते हैं फिर, ठीक है। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वही सॉल्यूशन है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया, ये वही यहाँ पर सॉल्व हुआ है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि, 'कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 'ठीक है, 'तो 'कि' निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 'ठीक है, 'तो 'कि' 'निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 'ठीक है, 'तो 'कि' 'निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 'ठीक है, 'तो 'कि' 'निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 'ठीक है, 'तो 'कि' 'निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 'ठीक है, 'तो 'कि' 'निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 'ठीक है, 'तो 'कि' 'निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 'ठीक है, 'तो 'कि' 'निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 'ठीक है, 'तो 'कि' 'निम्नलिखित में से कौ
तो पोल में आपको आंसर करना है, ठीक है। और पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो सही बच्चे बता दो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 6 का नियम मैंने आपको बताया था। वेरी गुड। ओके, सभी लोग आंसर करें, जितने भी लोग इस टाइम क्लास में प्रेजेंट हैं सभी बच्चे आंसर करें इस क्वेश्चन का। आपके पास 20 सेकंड है। 6 से विभाज्यता चेक करनी है। तो जैसा कि आपको पता है, जो बच्चे पोल में आंसर करेंगे मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा उनका नाम। ओके, चलिए आधे लोगों का तो आंसर आ चुका है, बाकी आधे लोग भी आंसर करें, 10 सेकंड हैं बाकी लोगों के पास, और काफी लोग गलत आंसर कर रहे हैं। 70% लोगों ने तो सही किया है, 30% लोगों ने गलत आंसर किया। चलिए लास्ट 5 सेकंड हैं आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, चलिए। तो मैंने आपको क्या बताया था 6 से विभाज्यता का नियम, कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, कोई बात नहीं बच्चों, अब जिनका नेट ओवर हो गया है, मैं अब क्या कर सकता हूँ उसमें, यही बोलूंगा कि आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। आप थोड़ा नेट बचा के रखा करिए क्लास के लिए। तो 6 से विभाज्यता के लिए यस, जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है। तो 6 से विभाज्यता के लिए हमें क्या देखना है कि अगर संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो 6 से भी होगी। जैसा मैंने अभी बताया था, रौनिक ने भी पूछा था दोबारा से, तो रौनिक को भी मैंने बताया था। तो देखो, क्या ये संख्या, पहले 2 से चेक कर लेते हैं, क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? नहीं है, क्योंकि इसका इकाइकांक 7 है, तो ये ऑप्शन तो कट ही गया। अब बताओ बी ऑप्शन, क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? हाँ है, तो चलो इसको अभी मान लेते हैं। सी देखो, सी में देखो, क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? हाँ ये भी है, क्योंकि इसका इकाइकांक क्या है? 6, इसका इकाइकांक 0 है, तो ये भी है, चलो ठीक है। अब लास्ट वाली देखो, क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? नहीं। तो ये दो ऑप्शन तो हट गए, ए और डी। अब बी और सी में हमें ये चेक करना है कि क्या ये दोनों 3 से विभाजित हैं। तो पहले इसको करते हैं। तो 2 जमा 4 जमा 5 जमा 0, तो 4 और 6 और 5 कितना आया? 11। क्या 11 3 से विभाजित है? नहीं। जब 11 3 से विभाजित नहीं है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो ये 2 से तो विभाजित है लेकिन 3 से नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अब ये वाला चेक कर लो, इसमें 3 जमा 5 जमा 8 जमा 5 जमा 6, इनको जोड़ के देखो, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 6 27। क्या 27 3 से विभाजित है? यस, 3 नम 27 होते हैं। अब ये संख्या 2 से भी और 3 से भी दोनों से विभाजित है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? सी। क्योंकि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है वो 6 से भी होती है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। इसमें आपको चेक करना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है। तो आपको आंसर कहाँ करना है? पोल पे। तो पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो आपको चेक करना है 8 से कौन सी विभाजित, बताइए। नहीं रोनिक, बी ठीक नहीं है, क्योंकि बी जो ऑप्शन था वो 2 से तो था विभाजित, लेकिन वो 3 से कहाँ था? 3 से नहीं था ना, इसलिए बी ठीक नहीं है, सी ठीक है। 2 और 3 दोनों से होना चाहिए 6 के लिए, ठीक है। चलिए ये वाला करिए, 8 के लिए आपको चेक करना है। 8 का नियम मैंने बताया था, ध्यान याद कीजिए। ओके, 75% लोगों का तो सही है अभी तक आंसर, बाकी अभी देखते हैं। ओके, आधे लोगों ने गलत कर दिया इस क्वेश्चन को।
ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, 8 से चेक करना। 8 के लिए क्या नियम था, नियम आप याद करिए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं इसलिए तो कहता हूँ कि बाई चांस अगर आप भूल भी जाओ तो आप स्क्रीनशॉट से देख लो। चलिए, आधे लोगों का आंसर आ चुका है, 10 सेकंड है, बाकी बचे हुए लोग भी आंसर दीजिए। 10 सेकंड है सभी के पास। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स फॉर एवरीवन। 5 4 3 2 1। चलिए ठीक, बहुत लोगों ने गलत आंसर किया है भाई, बहुत लोगों ने, कमाल हो गया। आधे से ज्यादा लोगों ने गलत आंसर किया है इस क्वेश्चन। और मैंने बताया था कि 8 से कैसे चेक करते हैं, अंतिम 3 अंक हम देखते हैं। इसमें अंतिम 3 अंक है 347, इसमें है 016, इसमें है 644 और इसमें है 722। ठीक है, हाँ 20 सही है। अब क्या करेंगे, कुछ बच्चे जिन्होंने पोल में भी गलत किया है ना, वो चैट बॉक्स में दूसरे का देख के उसका सही बी लिख देंगे सभी के सभी। ऐसे मत करो, ध्यान से समझो चीजों को तब आंसर करो ना पोल में। ठीक है, ऐसे देख देख के चैट बॉक्स में उसका फायदा नहीं कुछ। तो इसमें देखो कौन सी संख्या ऐसी है जो 8 से विभाजित है, तो इसको ध्यान से देखो। 016 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16। तो 16 को 8 से विभाजित है, 8 दूनी 16 होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही होगा। हाँ गलत है, नितिन ध्यान से करो, इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान से करो क्वेश्चन। ओके बच्चों, चलिए, इसमें किसी को कोई डाउट बताओ। बी ऑप्शन होगा इसका। सबको क्लियर है, सभी बच्चे ऐसा ही कर दो अगर सबको क्लियर है तो। कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलिए, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे चलें क्योंकि टाइम अब खत्म होता जा रहा है। तो 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। 9 का देखना है अब आपको, इसमें से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। ठीक है, 9 का भी मैंने आपको बताया था, बहुत आसान तरीका। तो पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 9 से विभाज्यता चेक करनी है, ध्यान से करना। सभी को मैं बता दूं, ध्यान से एक एक ऑप्शन ठीक से चेक करके। एक आंसर आया वो गलत है, 2 आंसर आए हैं दोनों गलत है। यस, अब सही आंसर आया एक बच्चे का। बाकी लोग भी आंसर करें। 9 से विभाज्यता का नियम। बहुत लोगों ने गलत आंसर दिया इस क्वेश्चन का। 9 से विभाज्यता का नियम, जबकि मैंने अच्छे से बताया था सभी लोगों को। चलो बच्चों, अब जो बच्चे बचे हुए हैं आपसे उम्मीद है आप लोग सही आंसर करें, क्योंकि जिन लोगों ने गलत आंसर दे दिया है उनका तो चेंज हो नहीं सकता। 15 सेकंड है आप लोगों के पास, क्योंकि अभी आधे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। उम्मीद करता हूँ जो बच्चे बचे हुए हैं वो सही आंसर करें, पर वो इतना टाइम ले रहे हैं। आधे से ज्यादा बच्चों ने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है। 10 सेकंड है, चलिए जल्दी करिए सभी लोग। आंसर करिए बच्चों, वेरी गुड। 50% तो हुआ, चलो और बाकी लोग भी करो। वेरी गुड, वेरी गुड। 60% लोगों ने चलो सही आंसर दिया। बाकी जो बचे लोग हैं वो भी आंसर करें। 5 सेकंड है, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2
1। ओके, मैंने क्या बताया था 9 से विभाज्यता का नियम, कि संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाजित होना चाहिए। तो इनके सभी को, कोई बी बोल रहा है अभी भी चैट में, जो बच्चे डी बोल रहे हैं वो उनका सही है। आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है अंकों को। तो जोड़ो 3 जमा 4 जमा 6 जमा 7 जमा 5, तो कितना आएगा जोड़ दो। 3 और 4 7 और 6 13 और 7 20 और 5 25। क्या 25 9 से विभाजित है? हाँ मैं बताता हूँ, साफ का बताता हूँ। क्या 25 9 से विभाजित है? नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद 1 जमा 2 जमा 4 जमा 5 जमा 4, 1 और 2 3 और 4 7 और 5 12 और 4 16। क्या 16 9 से विभाजित है? नहीं है, तो इसलिए ये भी 9 से विभाजित नहीं है। इसके बाद इसको जोड़ो, 4 जमा 0 जमा 6 जमा 8 जमा 3 जमा 2, तो 4 और 0 4 और 6 10 और 8 18 और 3 21 और 2 23। क्या 23 9 से विभाजित है? नहीं है, तो ये भी गलत होगा। अब लास्ट वाला, 8 जमा 3 जमा 0 जमा 9 जमा 6 जमा 1, तो 8 और 3 11 और 9 20 और 6 26 और 1 27। क्या 27 9 से विभाजित है? यस, 9 क्या 27 होते हैं, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बताओ, क्लियर है सबको? जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया था उनको समझ आया कैसे करना है? यस टाइप करके बता दो चैट बॉक्स में। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, बहुत आसान क्वेश्चन है 10 वाला। ठीक है, उसको करके फिर लास्ट करते हैं। चलिए, इसका आंसर करना है आप सभी को ओनली। तो यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है? बहुत आसान है, सभी को सही करना है इसका। अभी तक सभी ने सही दिया, बाकी लोग भी आंसर करें। 10 सेकंड है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बहुत आसान है। आपको 7 वाला भी बताना है? हाँ बताते हैं 7 वाला भी इस क्वेश्चन के बाद बताते हैं। ओके, आधे लोगों का आंसर आ चुका है। 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। ओके, ठीक है बच्चों, 90% लोगों ने सही आंसर दिया है। दे दो अभी भी, अगर सर किसी को बचा आपकी हुआ आवाज तो। नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, शायद आपके यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हमें बताओ इसमें क्या कर सकते हैं, या तो आप कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ नेटवर्क अच्छे से आते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें हमें क्या करना था, हमें इकाई का अंक देखना था। ठीक है, इकाई का अंक इसमें 2 है, इसमें 0 है, इसमें 6 है और इसमें 9 है। तो 10 से विभाज्यता के लिए क्या जरूरी है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसलिए इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी। यस, सभी बच्चे सही। पोल में भी सबने सही जवाब दिया था, 2 3 लोगों को छोड़ के, और चैट में तो आप दे ही देते हो। ठीक है, तो ये सबको क्लियर है। इकाई का अंक जिस संख्या का 0 होता है वो 10 से विभाजित होती है। तो इन चारों ऑप्शन में इकाई का अंक 0 किसका है? बी ऑप्शन का है, तो इसलिए बी सही। चलो, अब लास्ट है एक, 2 मिनट के लिए मैं बता देता हूँ मैं उसको, 7 का नियम। तो 7 के नियम के लिए आपको क्या करना है, आपको कोई संख्या दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक संख्या देते 343, आपको चेक करना है क्या ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं। तो आप क्या करोगे, जो आपका लास्ट वाला अंक है, ठीक है, जो आपका लास्ट वाला अंक है उसमें 2 की गुणा कर दो। तो 3 में 2 की गुणा करें तो 6 आया, और इस 6 को बाकी बचे अंकों से घटा दो। तो बाकी बचे अंक क्या है? 3 और 4, इनसे बनी संख्या क्या है? 34। तो 34 में से 6 घटाया तो क्या आया? 28। आप चेक करो क्या ये 28 7 से विभाजित है। अगर 28 7 से विभाजित है तो ये संख्या भी क्या होगी? 7 से विभाजित होगी। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल दूं, या क्लियर हो गया? जैसे 35 है, एक संख्या 35, आपको चेक करना है क्या ये 7 से विभाजित है। तो 5 का डबल कर दो, पहले 5 की 2 में गुना करो, कितना आया? 10। फिर इस 10 में से इस 3 को माइनस कर दो, तो 10 में से 3 गया तो कितना बचा? 7। अब देखो क्या ये 7 7 से विभाजित है? यस, तो ये संख्या भी क्या होगी? 7 से विभाजित है।
क्लियर सबको? सभी लोग यस टाइप करके बता दो। देखो 7 का नियम इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है जब बड़ी संख्या आ जाती है ना, मान लिया बहुत बड़ी संख्या आ गई, 6 7 8 9 10, इतनी बड़ी संख्या आ गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका डबल करो, इसमें से माइनस करो, फिर एक संख्या आएगी, फिर उसमें उसका डबल करो, फिर माइनस करो। तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इसका क्वेश्चन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ये कॉन्सेप्ट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। छोटे उसके लिए 8 के लिए आपको क्या करना है, देखो 8 के लिए आपको क्या करना है, 8 का नियम मैंने बताया था आपको। उसके लिए आपको लास्ट के 3 अंक देखने हैं। धर्मवीर नाम से जो है जो 8 का पूछ रहे हैं बच्चों, जो जिनको कोई डाउट नहीं है वो लोग जा सकते हैं। ठीक है, जिनको डाउट है वो रुक जाओ बस, क्योंकि आपका टाइम हो गया है। ठीक है, तो 8 का पूछ रहे हैं, तो 8 के लिए आपको क्या करना है, बाद के 3 अंक देखने हैं। जैसे मैं एक संख्या लिखूं 4056, मैंने एक संख्या लिखी और मुझे चेक करनी है क्या ये संख्या 8 से विभाजित है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, लास्ट के 3 अंक उठाऊंगा। लास्ट के 3 अंक कौन कौन से, 0 5 और 6। ये किसके बराबर है, 56 के बराबर। मैं चेक करूंगा क्या ये 8 से विभाजित है। हाँ, ये संख्या 8 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। यानी लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि अब टाइम हो गया है ना। चलिए तो बच्चों फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी आपको 11 वाला जो है वो अच्छे से पढ़ के आना है। ठीक है, 11 वाला जो नियम है आपको अच्छे से पढ़कर आना है। ठीक है।